देखिए, सबसे पहले इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2 सेशन के बारे में। एक सेशन 23 से 27 वाले और एक सेशन 24 से 28 वाले यूजी वाले के बारे में बात करने वाले हैं। यूजी जो 24 से 28 वाले हैं उनका जो है इंटरनल एग्ज़ाम का डेट जारी घोषित कर दिया गया है। नवंबर में उनका एग्ज़ाम होने वाला है। तो इंटरनल एग्ज़ाम में कितना मार्क्स लाना पड़ता है तो वो क्वालिफाई करेंगे। ठीक है, इंटरनल एग्ज़ाम है। इसके बाद एक्सटर्नल होगा। एक्सटर्नल में कितना लाना पड़ता है, लाइव प्रूफ आपको मार्कशीट भी दिखाएंगे, क्योंकि अभी आपका एडमिशन हुआ है, आपको पता नहीं है। और बात करने वाले हैं सेकेंड सेमेस्टर के वैसे स्टूडेंट जिनका प्रमोटेड लग गया है, तो क्या कारण है प्रमोटेड लगने का, ये आप लोग इस वीडियो में समझ लीजिएगा। और थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन किनका होगा, कितना क्रेडिट पर थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन होता है, ये आप लोग को जानना जरूरी है, क्योंकि आप भी थर्ड सेमेस्टर में जाने वाले हैं या जो थर्ड सेमेस्टर में अभी गए हैं तो एडमिशन भी हो जाएगा तो फॉर्म फिल नहीं कर पाइएगा। तो क्या है, क्या प्रोसेस है यूनिवर्सिटी का जो नया अभी चालू किया गया है 4 वर्षीय यूजी कोर्स, स्नातक कोर्स, इसका क्या नीति है, क्या नियम है, इस वीडियो में आप लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप लोग को बता देते हैं कि ये जो है नीतीश जी हैं। नीतीश जी ने जो है मेल पर अपना जो है मार्कशीट सेंड किए हुए हैं और बोले हैं कि मेरा एब्सेंट नहीं है, फिर भी प्रोमोटर दिखा रहा है, क्यों। ठीक है, इनका क्वेश्चन है कि क्यों दिखा रहा है, तो इनके सवाल के साथ साथ आपका भी जवाब मिलने वाला है। और एक बात आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग को हमारे चैनल के अबाउट में एक मेल आईडी मिल जाएगा। हालांकि नंबर नहीं प्रोवाइड करा सकते हैं, अगर मेल पर सेंड कर सकते हैं, या हमारा जो है इंस्टा आईडी है। आपका जो भी डाउट हो, मार्कशीट में गलती हो, रजिस्ट्रेशन में गलती है, क्या क्या दिक्कत है, आप लोग जो है उस पर मैसेज कर सकते हैं, हम जो उसका सलूशन बता देंगे। तो अभी जो है इनका क्या प्रॉब्लम है, इनके प्रॉब्लम के साथ साथ आपका भी प्रॉब्लम का सलूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्या नीति है, क्या नियम है, पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर मार्कशीट पर आप लोग के पास मार्कशीट होगा तो उस पर लिखा होगा कि देखिए यहाँ पर जो है आप लोग को कितना ग्रेड मिलने वाला है, ग्रेड पॉइंट कितना मिलने वाला है, सब जो है डिटेल यहाँ पर दे दिया गया है। आप लोग अच्छे से इसको समझ लीजिएगा। अगर जो है आपका 70 नंबर 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर में आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग का 100 नंबर का पेपर होता है। 100 नंबर में आप लोग का जो है 70 नंबर का एक्सटर्नल एग्ज़ाम यानी कि सेंटर पर एग्ज़ाम होगा, और आपके कॉलेज में इंटरनल एग्ज़ाम 30 नंबर का लिया जाएगा, यानी कि कुल मिलाकर 100 नंबर का पेपर होगा। 100 में से अगर आप 91 और 100 के बीच में रहते हैं, 91 और 100 के बीच में रहते हैं, तो आपको जो है 10 पॉइंट दिया जाएगा, 10 पॉइंट दिया जाएगा। इसके बाद आपका सब्जेक्ट का क्रेडिट है, उसमें इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। ठीक है, इसके बाद और इसका जो है वो, ठीक है, यहाँ पर देखिए लेटर जो आपको दिया जाएगा, पॉइंट दे दिया जाएगा, पॉइंट जो है 10 पॉइंट दिया जाएगा, और वो जो ग्रेड दिया जाएगा। ठीक है, लेटर ग्रेड वो दिया जाएगा, जैसे ए होता है, ए प्लस होता है, इस प्रकार आपको जो है वो दिया जाएगा। और वो का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि आउटस्टैंडिंग। ठीक है, इसके बाद जो है 81 से 90 के बीच में, अगर आपका दोनों मिलाकर इंटरनल और एक्सटर्नल मिलाकर आपका नंबर जो होता है, टोटल नंबर अगर 81 से 90 के बीच में रहता है, तो आपको जो है ए प्लस दिया जाएगा और 9 पॉइंट दिया जाएगा। इसके बाद 71 से 80 के बीच में अगर रहिएगा तो आपको जो है 8 पॉइंट दिया जाएगा, और इसका जो है ए वेरी गुड दिया जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर 61 से 70 के बीच में है तो 7 पॉइंट दिया जाएगा। तो आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि 91 से 100 के बीच में है, यानी कि 90 से ऊपर है तो आपको 10 पॉइंट, 81 से ऊपर है तो यानी कि जैसे क्या होता है कि 16वीं अभी 21वीं शताब्दी चल रहा है, यानी कि 2000 से पार है तो 21वीं शताब्दी, उसी प्रकार इसको दे दिया जा रहा है। अगर आपको 71 से अधिक है तो आपको जो है 71 और 80 के बीच में है तो आपको 8 पॉइंट दिया जाएगा। इसी प्रकार 60 से 70 के बीच में है तो आपको 7 पॉइंट दिया जाएगा। यहाँ पर 56 से 60 के बीच में है, देखिए यहाँ पर अगर आप 56 से 60 के बीच में हैं तो आपको जो है दिया जाएगा बी। ठीक है, बी पॉइंट यहाँ पर बी दिया जाएगा। ठीक है, एबव एवरेज, और आपको जो है पॉइंट दिया जाएगा 6 पॉइंट दिया जाएगा। इसके बाद 51 से 55 के बीच में है तो आपको जो है 5 पॉइंट दिया जाएगा, और जो है लेटर ग्रेड जो है सी दिया जाएगा। इसी प्रकार 45 से 50 के बीच में है तो 4 पॉइंट दिया जाएगा, और पास रहिएगा सिर्फ। और 45 से अगर कम आपका मार्क्स आता है, अगर 45 से कम मार्क्स आता है तो आपको फेल कर दिया जाएगा, 0 पॉइंट दिया जाएगा। देखिए फेल
कर दिया जाएगा और 0 पॉइंट दिया जाएगा। इसके बाद ए बी का मतलब अब्सेंट होते हैं, तो अब्सेंट जो रहेंगे उनका जो है अब्सेंट शो करेगा। तो इतना आप लोग को बात समझ में आ गया होगा। अगर आप यूजी के 23 से 27 सेशन है या 24 से 28 सेशन है, ये आप लोग को जानना अति आवश्यक है, ठीक है। अगर पीजी में भी एडमिशन हुआ है तो ये आप लोग के लिए सेम यही पैटर्न रहता है पीजी का। तो आइए अब इनका देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम है और क्या दिक्कत है। यहाँ से आप लोग को हम बताए भी थे और यहाँ से समझ में आप लोग को अच्छे से आ जाएगा जो बता दिए उसके अनुसार, ठीक है। तो यानी कि आप लोग को यहाँ पर एक बात और समझ लीजिए कि यानी कि आपको जो है 45% से अधिक मार्क्स लाइएगा तभी पास होइएगा। पहली बात, वो भी इंटरनल एग्ज़ाम में भी और एक्सटर्नल एग्ज़ाम में भी। यानी कि इंटरनल एग्ज़ाम आपको 30 का होता है, तो 30 में आपको पास होने के लिए यानी 30 का जो 45% निकालिएगा तो आपको होगा 13.5। 13.5 से अगर अधिक नंबर रहता है इंटरनल एग्ज़ाम में CIE में, CIE यानी कि इंटरनल एग्ज़ाम, और ESE आपको दिखाएंगे भी उसका जो है एक्सटर्नल एग्ज़ाम। तो 70 में आप देखिए, ये तो 13.5 लाते हैं तो आप इंटरनल एग्ज़ाम में पास हो जाएंगे। 13.5 से अधिक यानी कि 5 भी लाते हैं तो पास हो जाइएगा, उससे अधिक आ जाएगा तो पास ही रहिएगा, इससे कम रहेगा तो आप फेल हो जाएगा, ठीक है। इसमें भी पास होना है और इसमें भी पास होना है। इसमें जो है आपको 31.5 नंबर लाना पड़ेगा। 45% इसमें भी, 45% इसमें भी, एक्सटर्नल में भी 45% और इंटरनल में भी 45% अगर मार्क्स आपका आता है तब जाकर आप पास होइएगा। ये नहीं कि आप जो है इसमें इंटरनल एग्ज़ाम में 50 लेकर आ गए हैं और एक्सटर्नल में जो है 11-12 लेकर आ गए हैं तो आप फेल कर दिए जाएंगे। तो आइए देखिए इनका क्या प्रॉब्लम है, अब आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ से ये देखिए, इनका जो है मेजर सब्जेक्ट 1 में ये जो है EC यानी कि एक्सटर्नल एग्ज़ाम में 49 नंबर लेकर आए हैं और जो है इंटरनल एग्ज़ाम में 15 नंबर लेकर आए हैं। दोनों मिलाकर इनका जो होता है टोटल यानी कि B+ और B+ बोले आपको कि 60 से ऊपर रहिएगा तो आपको 7 पॉइंट दिया जाएगा। 7 पॉइंट दिया जाएगा। तो देखिए, नहीं 7 पॉइंट नहीं, यहाँ पर देखिए एक ग्रेड पॉइंट है 7 है और क्रेडिट जो है इसका 4 है, ठीक है। आप देखिए यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कि यहाँ से देखिए कि हालांकि लंबा वीडियो चल जाएगा लेकिन आपको जो है डाउट नहीं रहेगा इस वीडियो देखने के बाद। इस वीडियो को अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका डाउट नहीं रहेगा। आप जो है 4 साल आप कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर किसी से पूछने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को बताए थे कि ग्रेड पॉइंट जो दिया जाएगा मार्क्स के अनुसार दिया जाएगा। तो अगर आप 60 से ऊपर रहते हैं तो आपको 7 पॉइंट जो है 7 ग्रेड पॉइंट 7 दिया जाएगा। और देखिए सब्जेक्ट का क्रेडिट जो है इसका 4 है, यानी कि सब्जेक्ट में इसमें कितना भी नंबर लेकर आइएगा, अधिक से अधिक कितना भी, अगर आप यहाँ पर 10 भी लेकर आते हैं, यहाँ पर 10 भी लेके आते हैं तो इसका जो है ग्रेड पॉइंट 4 है तो 4 ही मल्टीप्लाई होगा। तो कुल मिलाकर आपका जो है क्रेडिट पॉइंट कितना हो गया, 28 हो गया। इसी प्रकार जिसके जैसे कि इसका ग्रेड पॉइंट 1 है, ग्रेड पॉइंट 1 है तो आप इसमें जो है कितना 10 भी लेकर आइएगा, 10 भी लेकर आइएगा तो 10 मार्क्स दिया जाएगा। लेकिन अगर इसमें आप 10 लेकर आ जाते हैं तो आपका 40 हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट पॉइंट को पहले समझ लीजिए। तो इसका अगर क्रेडिट 1 है तो अगर इस पर कम भी ध्यान दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर कितना भी मार्क्स लेकर आइएगा तो 1 ही मल्टीप्लाई होगा। तो अगर आप 90 लेकर आते हैं, क्या बोलते हैं कि 9 लेकर आते हैं तो 9 होगा, 7 लेकर आते हैं तो 7 होगा। अगर लेकिन इसमें अगर आप ग्रेड पॉइंट अधिक लेकर आ जाते हैं तो इसमें जो है 4 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि अधिक जो है आपका ग्रेड पॉइंट यहाँ से अधिक काउंट होगा, ठीक है। यानी कि इसमें अगर 10 आ गया होता तो यहाँ पर आपका 40 क्रेडिट पॉइंट हो गया होता, ठीक है। ये ग्रेड पॉइंट के बारे में बात करें। अब देखिए फेल क्यों करता है समझ लीजिए अच्छे से। तो ग्रेड पॉइंट निकालने के लिए पहले आपको क्या करना है कि क्या बोलते हैं क्रेडिट पॉइंट निकालने के लिए आपका जो ग्रेड पॉइंट दिया गया है आप समझ लीजिएगा। अगर 70 से अधिक है तो आपको 8 ग्रेड पॉइंट दिया जाएगा, 60 से अधिक है तो 7 दिया जाएगा। इसी प्रकार आप लोग को समझा दिया, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका जो है क्रेडिट ये जो है आप सिलेबस जब डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें दिया होगा कि किस सब्जेक्ट का कितना है, एडमिट कार्ड पर भी लिखा होगा कि किस सब्जेक्ट का कितना क्रेडिट है। उसमें आपका जो है मल्टीप्लाई करके इसको क्रेडिट पॉइंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी के अनुसार आपका CGPA बनता है। तो क्रेडिट पॉइंट के ही अनुसार आधार पर आपका CGPA बनता है, सॉरी CGPA जो है लास्ट ईयर जब कंप्लीट कीजिएगा तो जाकर आपका CGPA होगा। अभी SGPA होगा, सेमेस्टर है तो सेमेस्टर वाइज होगा, ठीक है। सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट ऐसे कुछ होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फेल होने का कारण ये कौन
किस किस पेपर में है, तो 2 सब्जेक्ट में ये फेल हैं। और कारण आप लोग देख लीजिए कि इनका जो है एक्सटर्नल एग्ज़ाम यानी कि जो सेंटर पर हुआ ये 46 नंबर लेकर आए हैं, लेकिन जो इंटरनल एग्ज़ाम हुआ है ये 12 नंबर लेकर आए, यानी कि 1.5 नंबर से इसमें फेल हो गए हैं। इसमें तो आप पास हैं, लेकिन इसमें जो है आप फेल हैं, यानी कि 13.5 लेकर आना था, आपका 12 मार्क्स आया हुआ, इसलिए आप फेल हैं इसमें। और एक जो सब्जेक्ट है इसमें आपको 7वां पेपर में देख लीजिए, इसमें भी इनका 12 मार्क्स आया है, तो 2 सब्जेक्ट में ये फेल हैं। तो फेल हैं तो इनका जो है क्रेडिट पॉइंट 0 हो गया। आप लोगों को दिखाएं, जो जिनका एफ रहेगा उनका क्रेडिट पॉइंट 0 रहेगा और एब्सेंट वाले के क्रेडिट पॉइंट 0 रहेगा। तो यहाँ पर और यहाँ पर जो है इनका क्रेडिट नहीं ऐड किया गया है। तो ये कुल मिलाकर जो है क्या हो गया है कि प्रमोटेड है कितने सब्जेक्ट में, तो 2 सब्जेक्ट में, 2 सब्जेक्ट में प्रमोटेड है। आप लोग को इनको बता देते हैं कि 3 और 7 जो पेपर है आप इसमें जो है प्रमोटेड हैं। इसका जो है फिर से आपको पेपर देना पड़ेगा, नहीं तो अगर सुधार करवा सकते हैं तो सुधार करवा लीजिए। 1.5 नंबर से आप जो है इंटरनल एग्ज़ाम में फेल हैं, एक्सटर्नल में आप पास हैं, इंटरनल में फेल हैं। तो ऐसे ही आप हर सब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। आप अब मार्कशीट अपना देखिएगा तो आप लोगों को साफ साफ समझ में आएगा कि आप किस सब्जेक्ट में फेल हैं, कितना क्रेडिट पॉइंट मिला हुआ है, आपको अब जो है समझ में अच्छे से आ जाएगा, क्योंकि पहले आपको जानकारी नहीं था। तो अब जो देखिएगा समझ में आएगा, किसी भी सेमेस्टर का आप निकाल सकते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर का आप देखिए कितना जो है, और देखिए और थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन लेने के लिए आपको जो है ये क्रेडिट ऐड होगा, ठीक है। क्रेडिट पॉइंट आपने कितना क्रेडिट कमाए हुए हैं, ठीक है, क्रेडिट कितना कमाए हुए हैं इसी के अनुसार जो है आपका ऐड होगा। तो आपका जो है 93 सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर में 93 आया हुआ है और फर्स्ट सेमेस्टर में कितना आया हुआ है वो दोनों जोड़िएगा, तो कुल मिलाकर आपको जो है 28 क्रेडिट होना चाहिए। अगर 28 क्रेडिट से अधिक है तो हो जाएगा। पहले ही बताए थे कि अगर 5, 6, 7 पेपर होता है तो 5 पेपर में अगर 3, 4 पेपर आपका हो जाता है तो क्रेडिट हो जाता है काम भर, ठीक है। 2 सेमेस्टर मिलाकर आपको 28 लेकर आना है। आपका तो 93 इसी में आया हुआ है और उसका मिलाइएगा तो 100 से भी पार चला जाएगा। तो जो एक क्रेडिट उनका एडमिशन नहीं होता है, कारण कि जो एक ही सब्जेक्ट में सिर्फ पास होंगे, 1-2 सब्जेक्ट में पास होंगे तो वो फेल कर देंगे। देखिए जैसे कि ये इतना सब्जेक्ट में फेल होते हैं तो इनको कितना क्रेडिट मिलता, अगर कुल मिलाकर कितना क्रेडिट हो जाता। और देखिए क्रेडिट यहाँ पर इनका जो है यहाँ पर अगर 2 आया होता तो इनका जो है क्रेडिट बहुत कम जाता, बहुत कम क्रेडिट पॉइंट जो होता बहुत कम होता। तो वैसे बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका कि थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन नहीं होगा। वो भी कारण एक कि वो एग्ज़ाम छोड़ दिए होंगे, नहीं तो जो भी एग्ज़ाम देगा 2-4 सब्जेक्ट अगर पास कर लेते हैं, पास भी नहीं कीजिएगा तो आपको क्रेडिट पॉइंट मिलता है। अगर फेल होइएगा तब क्रेडिट पॉइंट नहीं दिया जाएगा। अगर फेल हो गए, एफ लग जाएगा तो उसमें आपका क्रेडिट पॉइंट 0 हो जाता है। तो जिस भी सब्जेक्ट में आप पास होते हैं तो क्रेडिट पॉइंट मिल ही जाता है। यानी कि 2-3 सब्जेक्ट में अगर पास हैं हर सेमेस्टर में, अगर एक सेमेस्टर में 3 भी सब्जेक्ट में अगर पास हो गए हैं, कितना भी अगर एकदम लो नंबर से भी पास हुए हैं, ठीक है, दोनों मान के चलिए कि 31 और 13 यानी कि 45-46 नंबर से भी अगर पास हुए हैं तो आपका जो है थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा। तो दोनों सेमेस्टर का मिलाकर जो है आपको 28 क्रेडिट लेकर आना है, तो आपका जो है थर्ड सेमेस्टर में एडमिशन हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को जानकारी अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्यों प्रमोटेड लगाया गया है। और अच्छे से जो अभी न्यू ईयर है, देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है, यहाँ पर देख भी सकते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि आंतरिक परीक्षा में जो ये अभी इंटरनल एग्ज़ाम होने वाला है उसका नोटिस जारी किया गया है कि आंतरिक परीक्षा 30 अंक में उत्तीर्ण होने के लिए पास मार्क आप लोग को बताएं 13.5 होना चाहिए। 13.5 इंटरनल एग्ज़ाम में और 31.5 जो है आपको एक्सटर्नल एग्ज़ाम में, यानी कि सेंटर के एग्ज़ाम पर अगर इतना मार्क्स लेकर आ जाते हैं तो आप कभी फेल नहीं होंगे, प्रमोटेड नहीं होंगे। आप जो है नेक्स्ट सेमेस्टर नेक्स्ट ईयर क्वालिफाई करते चल जाएंगे। तो आपको कितना मार्क्स सिर्फ लेकर आना है 13.5 से अधिक नंबर लेकर आ जाते हैं। हाँ, एक बात और आप लोग को बता देते हैं कि इंटरनल एग्ज़ाम अगर आप देने जाते हैं, अगर हो मान लीजिए कि आप थर्ड सेमेस्टर में अभी हैं या आप फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में, तो आपका इंटरनल एग्ज़ाम कैसे होता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर वाले स्टूडेंट को पता नहीं होगा तो आप लोग को हम बता देते हैं कि इंटरनल एग्ज़ाम देखिए, जब इंटरनल एग्ज़ाम देने जाइएगा तो आपका जो है 15 नंबर का थ्योरी लिया जाएगा। थ्योरी पेपर रिटर्न टेस्ट होगा 15 नंबर का, ठीक है, 15 नंबर का। इसके बाद जो असाइनमेंट आप जमा करते हैं उसका जो है 5 नंबर दिया जाता है। और असाइनमेंट जो कॉपी बना कर ले जाइएगा पर सब्जेक्ट का, तो पर सब्जेक्ट का 5 नंबर दिया जाएगा। सब्जेक्ट वाइज अगर इंटरनल का कॉपी जमा करते हैं तो 5 नंबर दिया जाता है। इसके बाद जो है 5 नंबर आप लोग का होगा वाइवा। 5 नंबर का वाइवा होता है, अगर कॉलेज लेता है तो ठीक है, नहीं लेता है तो उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो नंबर आपको दे सकता है। इसके बाद जो होता है 5 नंबर आप अटेंडेंस के ऊपर होता है। अगर आप डेली क्लास कर रहे हैं तो आपको 5 नंबर
ऐसे ही मिल जाएगा। अगर वाइवा भी नहीं दीजिएगा तो कुल मिलाकर अगर रिटेन टेस्ट में आप 5, 7, 8 नंबर मिलेगा इससे। अगर आप क्लास जाते हैं तो 5 नंबर दे दिया जाएगा, 5 में 2-3 नंबर दिया जाएगा, वहीं कुल मिलाकर आपको जो है 30 नंबर का होता है इंटरनल एग्ज़ाम। तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि 15 नंबर का जो होता है वहाँ पर टेस्ट होगा 5 नंबर का, ठीक है। 15 नंबर का वहाँ पर टेस्ट होगा, 5 नंबर का असाइनमेंट जमा कीजिएगा तो होगा, 5 नंबर का वाइवा होगा और 5 नंबर आपके कॉलेज के और क्लास किए हैं या नहीं किए हैं उसके अनुसार दिया जाता है। तो जितने भी स्टूडेंट फेल होंगे सब इंटरनल एग्ज़ाम में ही फेल होंगे, एक्सटर्नल में सब पास है। तो इंटरनल में अगर फेल हैं तो आप जाकर कॉलेज में अपने लिए सुधार हो जाता है तो ठीक है, नहीं सुधार होता है तो क्या कीजिएगा कि फिर से इसका जो है फॉर्म फिल करके इसका एग्ज़ाम दे दीजिएगा। 2 पेपर में 3 पेपर में आप समझ में आ गया होगा। और इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। आप खुद से भी अपना मार्कशीट चेक कर सकते हैं, मार्कशीट देख कर बता सकते हैं कि किस सब्जेक्ट में हम फेल हैं, कितना ग्रेड पॉइंट है, कितना SGPA है, सब आपको ऐड करने अब आ गया होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छा लगा होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, धन्यवाद।